भागवत का पाठ सुना था जो श्री सुखदेव जी ने सुनाया था। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी कैकेयी को किया करते थे। एक दिन पता चला कि सुबह होते ही प्रभु राम को राजा बनाया जा रहा है अयोध्या का। तो मंत्रा ने कैकेयी को भर दिया। जो कैकेयी भगवान राम से इतना प्रेम किया करती थी, आज वो कैकेयी जाकर के रूठना महल में लेट जाती है। राजा दशरथ जब महलों की तरफ आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि दोनों रानियां खड़ी हैं, लेकिन जिससे ज्यादा प्रेम था वो रानी वहां पे नहीं थी। कौशल्या से कहा, कौशल्या, कैकेयी नजर नहीं आ रही है। कौशल्या ने कहा, महाराज पता नहीं, कैकेयी रूठना महल में लेटी है। हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। राजा दशरथ इतने खुश थे क्योंकि सुबह राजा राम को राजा बनाया जा रहा था। जब इतने शब्द सुने हैं तो प्रभु दशरथ जब कैकेयी के पास में पहुंचे और जाकर के कैकेयी से जवाब दिया है, प्रिय क्या बात है? सारा श्रृंगार बिखेरे हुए लेटी हो, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जो आप यहाँ पर तुम्हें लेटने की जरूरत पड़ी है? कैकेयी ने कहा, महाराज क्या बताएं? अगर तुम यही पूछना चाहते हो ना। राजा दशरथ कहने लगे, मैं पूछना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं क्या बात है? तुम्हें खुशी नहीं है प्रभु राम को राजा बनाया जा रहा है? कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार दशरथ पूछ रहे हैं। जब कैकेयी ने जवाब नहीं दिया तो दशरथ ने कहा, कैकेयी अगर तुमने आखिरी बार मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं अभी यहां से चला जाऊंगा। कैकेयी ने कहा, महाराज जवाब मत पूछिएगा, लेकिन आज मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? दशरथ ने कहा, आज तो मैं इतना खुश हूं कि आज तू अगर मेरे प्राण मांगेगी तो मैं आज वो भी तुझे दे दूंगा। कैकेयी ने कहा, महाराज मुझे प्राणों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी चीज की जरूरत है। जवाब दिया, क्या कौन सी चीज? कहा, महाराज एक बार याद है आपको जब आपका युद्ध हुआ था, युद्ध में जब तुम हार गए थे तो मैंने वो युद्ध आपका जिताया था, तो तुमने कहा था कि वरदान मांग लो। तो मैंने कहा था अभी मुझे वरदान नहीं चाहिए, जब वक्त आएगा तो मैं वरदान मांग लूंगी। आज मुझे वो 2 वरदान चाहिए। राजा दशरथ कहने लगे, कैकेयी ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो आज ही तुम्हें वरदान चाहिए? जवाब दिया, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मना कर दीजिए महाराजा। जैसे ही इतने शब्द सुने ही मन में विचार करते हुए एकदम जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, अगर तुम्हें देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो आप ही चली जाइए। दशरथ कहने लगे, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो कैकेयी ने कहा, पहले वरदान में कैकेयी ने 14
और दूसरे वरदान में अपने बेटा भरत को राजगद्दी मांगी है। कोई ये मत कहना भक्तों कि मैं राम की कथा लेके चल रही हूं, मैं भोले बाबा की कथा लेके चल रही हूं, लेकिन जड़ से ऐसा क्या था जो भोले बाबा को अपनी पत्नी को त्यागना पड़ा। आज जब इतनी शब्द कही तो राजा दशरथ उसी समय जमीन पर पछाड़ खाकर के गिर गए और कहने लगे कि कहीं तू कह रही है ये बाबा 14 वर्ष राम को मैं वनवास दूं? जवाब दिया हाँ महाराज, अगर देना है तो दे दो, नहीं तो मेरे वरदान को वापस कर दो। राजा दशरथ ने कुछ नहीं कहा, भक्तों जमीन पर पछाड़ खा के गिर गए, नीचे को निगाह पड़ी है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। प्रभु राम को पता चल गया कि मेरी माँ ने मेरे पिता से कुछ वरदान मांगा है। प्रभु राम आए, सारे राजसी वस्त्र उतार करके उन्होंने कोई और जवाब नहीं दिया, जाते ही अपनी केकरी माँ के चरणों को स्पर्श किया है और स्पर्श करके जैसे ही चले हैं दशरथ की तरफ और दशरथ के पैरों की तरफ हाथ डाला है तो दशरथ ने पीछे को पैर कर लिए और कहा ये आज ऐसा अभागा बाप है जो अपने बेटे की खुशी तो देख नहीं पाया, लेकिन चलते चलते जाते जाते अपने बेटा को मैं देख नहीं पाऊंगा। प्रभु राम ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके जैसे ही चले तो आगे से क्या देखा कि सीता जी खड़ी है। सीता ने कहा प्रभु अगर तुम जाओगे ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रभु राम ने कहा है सीते वनवास सिर्फ मेरे लिए हुआ है, मैं ही जाऊंगा, तुम यहाँ पर माँ की सेवा करो। तो सीता ने कहा नहीं प्रभु माफ करना, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रभु राम ने कहा कि अगर जाना है तो मेरी आज्ञा नहीं, आपको माँ की आज्ञा लेनी पड़ेगी। आज सीते कौशल्या की आज्ञा लेकर के जैसे ही चलती हैं तो आगे क्या देखा कि लक्ष्मण जी खड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा कि जहां मेरा भाई जाएगा वहां ही छोटा भाई जाएगा, क्योंकि उसका जन्म सिर्फ भगवान राम की सेवा के लिए हुआ है। माफ करना, आज मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकता? नहीं, तुम्हें यहाँ पर रहकर के सबकी सेवा करनी है। तो लक्ष्मण ने डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि भैया मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं शेष अवतारी हूँ, मैं भगवान के एक मिनट दूर एक पल भी नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो प्रभु राम सीता और लक्ष्मण जैसे ही आगे के लिए चले हैं तो क्या देखा कि रास्ता रोक करके उर्मिला खड़ी है सामने। कहने लगे कि अगर प्रभु राम के साथ में सीता जाएगी तो लक्ष्मण के साथ में उर्मिला क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि मैं भी तो एक पतिव्रता नारी हूँ। अगर सीता जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो लक्ष्मण ने कहा उर्मिला प्रभु राम के साथ में सीता जा सकती है, लेकिन उर्मिला लक्ष्मण के साथ नहीं जा सकती। बार बार लक्ष्मण ने उर्मिला को समझाया, बार बार विनती की है बताओ, लेकिन जब उर्मिला हट ठान जाती है तो लक्ष्मण ने कहा उर्मिला आपको चलना है ना, कोई बात नहीं चलो, लेकिन मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है, ऐसा करो थोड़ा सा मेरे लिए पानी ले आओ, उसके बाद तुम मेरे साथ चलना। उर्मिला ने कहा कोई बात नहीं भैया। आज उर्मिला पानी लेने के लिए चल देती है और जैसे ही पानी लेने के लिए जाती है इधर प्रभु राम से अवतारी लक्ष्मण सीता के सहित वन के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। जब वन के लिए प्रस्थान हुए, उर्मिला जब लौट करके आई, हाथ में लोटा है और लोटा लेकर के भक्तों जैसे ही आई है तो वहां पर जब कोई नहीं दिखाई दिया तो सिर्फ कौशल्या खड़ी है। कौशल्या से कहा माँ मेरे पति थे यहाँ पे, उन्होंने पानी मंगाया था, उन्हें प्यास लग रही थी, कहाँ है वो? तो कौशल्या ने कहा बेटी वो तो वन के लिए चले गए। जैसे ही वन का नाम लिया
रोने लगी और कहने लगी पिया अगर जाना था तो चले जाते, मैं तुम्हें रोकती नहीं, लेकिन अगर तुमने पानी मांगा था तो बस मेरे हाथों से थोड़ा पानी पीते जाते तो मुझे बहुत संतुष्टि होती। लेकिन आज ये उर्मिला आज प्रण करती है और संकल्प लेती है कि जब तक मेरे पिया 14 बरस के बाद वापस लौट करके नहीं आएंगे तब तक उर्मिला इसी दरवाजे पे लौटा लिए अपने पति की इंतजार करती रहेगी। आज उर्मिला ने इतना बड़ा प्रण ले लिया था भक्तों। आज जैसे ही प्रण लिया है एकदम बादल गरज गरज करके आने लगे हैं, बादल गरजने लगे, धीमी धीमी बारिश होने लगी है। जैसे ही बारिशों को देखा है भक्तों तो बारिशों से बादलों से आज उर्मिला कहने लगी बादलों यहाँ बरसने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर बरसना है तो वहां बरसो जहां मेरे पिया प्यासे चले गए हैं। और रोती हुई क्या जवाब देने लगी है भक्तों, बोली है कि